श्री एकादशी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी कौन सी होती है, इसकी क्या महिमा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, एक बार राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से ऐसा ही पूछा था। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह बड़ी ही पुण्यमयी है, पाप रूपी ईंधन को भस्म करने वाली है। एक बार नागपुर नाम का एक बड़ा सुंदर नगर था, जहाँ स्वर्ण महल बने हुए थे। वहाँ के राजा पुंडरीक थे। पुंडरीक नागलोक के राजा थे। गंधर्व और किन्नर वहाँ पर नाना प्रकार से उनका मनोरंजन किया करते थे। एक बार एक अप्सरा थी जिसका नाम था ललिता। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। एक दिन की बात है कि नागराज पुंडरीक, राजा पुंडरीक की सभा में ललित नाम का जो गंधर्व था वो गायन कर रहा था। लेकिन उस गायन के समय पर उसकी पत्नी ललिता नहीं थी। अपने पत्नी का स्मरण करते हुए ताल भंग हो गया, पैरों की गति रुक गई, जीभ लड़खड़ाने लगी, जिससे कारकोटक नाम के नाग को पता चल गया। उन्होंने राजा पुंडरीक से शिकायत की और पुंडरीक ने कामांध होने के कारण उस ललित को शाप दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। अपने पति का कल्याण करने के लिए, शाप के निवारण के लिए ललिता नाम की जो पत्नी थी वह घने जंगल में गई। वहाँ एक ऋषि को प्रणाम किया और उन श्रृंग नाम के ऋषि से अपने पति के कल्याण का उपाय पूछा। उन्होंने कामदा नाम की एकादशी व्रत करने को कहा। तब ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत किया और इसका फल अपने पति देव को अर्पण कर दिया, जिससे पैशाची योनि से उनका निवारण हो गया और वे अपने दिव्य गंधर्व रूप को प्राप्त हो गए। इस कथा का सार यह है कि प्रेम पूर्वक, विधि पूर्वक एकादशी व्रत करने से प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा पिशाचत्व से मुक्ति मिलती है। इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतनी ही बड़ी महिमा इस कामदा एकादशी की है। एकादशी व्रत करने वालों को 26 की 26 एकादशियों के नाम का भी श्रवण करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। आइए सुनते हैं सभी एकादशियों का नाम। मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमलकी, पाप मोचनी, कामदा, वरूथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, पद्मा, इंदिरा, पापांकुशा, रमा, प्रबोधिनी, कमला और कामदा। इस प्रकार से ये सब 26 एकादशियों के नाम श्रवण कराए हैं। इनका उच्चारण करने से बड़ा ही लाभ होता है। जो एकादशी का व्रत ना कर सकते हों उन्हें भी इन नामों का उच्चारण और श्रवण अवश्य कर लेना चाहिए। बोले एकादशी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय।